हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें जो सेकेंड स्टोरी है दैट इज़ कूर्ग, जिसके ऑथर हैं लोकेश अब्रोल। आज हम वो स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग ग्लिम्पसेस। हम झलक देख रहे हैं इंडिया की, जो थोड़े लेसर एक्सप्लोर्ड एरिया हैं, जिनके बारे में थोड़ा हम कम जानते हैं, कम बात करते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे पता लगेगा। 3 स्टोरीज़ है हमारे पास। पहली जो स्टोरी थी हमारी थी वो गोवा से रिलेटेड थी, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें हमने बहुत डिटेल में देखा कि क्यों बेकिंग इज़ सच अ प्रोफाउंड एंड सच अ प्रेवलेंट कल्चर इन गोवा। इवन टुडे बेकर की क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। एंड देन सेकेंड इज दिस कूर्ग, एंड वील ऑल्सो सी कि ये कूर्ग कहाँ पे है। ऑल राइट, एंड कूर्ग क्यों इतना फेमस है एंड वाई शुड यू नो बी इंक्लाइन टूवर्ड्स विजिटिंग इट वेरी सून। ऑल राइट, सो पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ऑथर का नाम है लोकेश अब्रोल। ही अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। डॉक्टर लोकेश अब्रोल इज एन एस्टैब्लिश्ड ऑथर एंड अ सोशल वर्कर. He is the founder of Arivandam Foundation, which is an NGO dedicated towards educated slum children and women. तो क्या करते हैं ये? वैसे तो he is a doctor by profession, but also he's an author. He has written many books, and Coorg is one such example of where he has written a first-hand account of a place. And also he's a social worker. उन्होंने एक foundation स्टार्ट करी है। इट्स एन NGO जो स्लम के जो बच्चे हैं या फिर जो लेडीज़ हैं उनको एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। अब चैप्टर की बात करते हैं। द लेसन कूर्ग गिव्स अस अ ब्यूटिफुल इनसाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट्स पीपल। तो अब हमें ये हल्का सा आइडिया लग गया कि जो कूर्ग, जो बात हम जगह जिसकी कर रहे हैं, वो आपकी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। दैट मीन्स इट इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ की जो ब्यूटीफुल कल्चर है, ब्यूटीफुल लोग हैं, अच्छे जो नई सी चीज़ें हैं, नई बायोडाइवर्सिटी है, किस तरीके के एनिमल्स हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडिंग इन डिटेल। ऑल राइट, ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब सी पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मिडवे बिटवीन। मिडवे मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मैसूर और जो मैंगलोर है, ये तो आपने सुनी ही होंगी जगहें, ठीक है? तो इन दोनों की जगह के बीच में एक जगह पड़ती है, दैट इज कूर्ग। ऑल राइट, और ये कैसी लगती है? जैसे ये क्या है? एक पीस ऑफ हेवन हो, ये स्वर्ग का एक हिस्सा हो जो धीरे से हल्के से ड्रिफ्ट होके यहाँ पे आ गया हो। दैट मीन्स कि स्वर्ग को हम यूजुअली किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं? सुंदरता से, राइट? कि बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो इसी वजह से कूर्ग इतना सुंदर है कि हम यही सोचते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये ज़रूर ना स्वर्ग का ही हिस्सा होगा जो धीरे से हमारे यहाँ पे धरती पे आ गया है। अब ड्रिफ्टेड फॉर्म का मतलब क्या है? बीइंग कैरिड अलोंग। अब जैसे पानी में भी हम देखते हैं कि वो ड्रिफ्ट होके चलेगी कोई भी चीज़, है ना? द बोट इज ड्रिफ्टिंग अवे। तो धीरे धीरे सेल होके या फिर धीरे धीरे ऐसे स्लो मोशन में कहीं पे अलग हो जाना किसी चीज़ का हम कहते हैं ड्रिफ्टेड फ्रॉम। द किंगडम ऑफ गॉड। अब किंगडम ऑफ गॉड मतलब जो भगवान, जहाँ पे भी हम मानते हैं कि भगवान जहाँ भी रहते हैं, अब हम यहाँ रहते हैं, अर्थ है, हमारी अर्थ इतनी सुंदर है, तो सोचो जो भगवान हम जिनको मानते हैं वो जहाँ रहते होंगे वो कितना सुंदर होगा, है ना? तो वो यही कहना चाहते हैं कि जहाँ किंगडम ऑफ गॉड है उसके जैसा लगता है कूर्ग। ऐसा लगता है कि किंगडम ऑफ गॉड का ही एक छोटा सा हिस्सा हमारे को यहाँ पे अर्थ पे मिल गया है, जिसका नाम है कूर्ग. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. अब यहाँ पे एक नया वर्ड है, दैट इज़ मार्शल. दैट मीन्स हैविंग टू डू विद वॉर. मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और मतलब जो उनका एक ये कह सकते हैं कि एक चीज़ जिससे उनकी पहचान होती है कि वो उनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, वॉर लाइक स्किल्स, लड़ाई की और या फिर फायर आर्म्स को डील करने की. तो इसी तरीके के स्ट्रॉन्ग मैन वहाँ पे पाए जाते हैं. एंड दे हैव ब्यूटिफुल वुमेन एंड ऑल्सो वहाँ पे बहुत तरीके की वाइल्ड क्रीचर्स, मतलब बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा रिच है. ऑल राइट, और क्या है? रोलिंग हिल्स. एक ये थोड़ा चीज़ है जो थोड़ी सी डिफरेंट है. रोलिंग हिल्स का मतलब क्या है? जैसे एक हम क्या बोलेंगे, आप डाइस रोल करते हो या फिर एक कोई पाइप है जो रोल होके जा रहा है या बॉल है, तो क्या होता है? वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, राइट?
रोल कर रहा है ना। तो इसी तरीके से हम बता रहे हैं कि वहाँ पे जो हिल्स हैं दे आर ऑल्सो रोलिंग, दैट मीन्स दे आर नेवर एंडिंग। ऐसा नहीं है कि बस एक पहाड़ है, ठीक है, वहाँ पे इतने सारे पहाड़ हैं कि वो ऐसा लगता है दैट द हिल्स आर रोलिंग विद इट। ऑलराइट, सो इसका ये मतलब है। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देने के लिए है कि जो मार्शल मैन जिनकी हम बात कर रहे हैं, कूर्ग कल्चर की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen forests, spices and coffee plantations. Coorg का दूसरा नाम क्या है? कोडागू, ठीक है। तो होता है ना, ज़्यादातर कोई जगह होती है जैसे उसको एक नाम से, जैसे उसका प्रॉपर नाम अलग पड़ जाता है ना, लोकल लैंग्वेज में एक नाम अलग होता है, ठीक है। तो कूर्ग और कोडागू सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ऑफ द स्टेट कर्नाटका। ऑलराइट, एंड इट इज़ होम, मतलब वहाँ पे क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे रेन फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक ही टाइम पे अपनी जो पतझड़ आता है, राइट, जिस टाइम पे सारे जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की खास बात होती है कि वो एक टाइम पे सारे ट्रीज़ कभी भी उनके पत्ते नहीं झाड़ते हैं। ऑलराइट, पतझड़ एक तरीके से सारे पेड़ों पे नहीं आता है, इसीलिए उनको एवरग्रीन कहा जाता है कि एज अ होल अगर फॉरेस्ट को देखा जाए तो वो हरा ही लगता है पूरा टाइम। ऑलराइट, स्पाइसेस हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मसाले हैं जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कूर्ग में, एंड ऑल्सो कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट वहाँ का पॉइंट है, कॉफ़ी वहाँ की बहुत ज़्यादा मानी जाती है, वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा खेती होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब सोचो कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और वो जो पेड़ हैं वो कभी एक टाइम पे सारे के सारे पतझड़ एक्सपीरियंस नहीं करते, एंड ऐसे फॉरेस्ट जो हैं वो 30% ऑफ एरिया कवर कर रहे हैं कूर्ग का। सो जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल इट मस्ट लुक ऑल थ्रू द ईयर। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. अब सी क्या होता है ना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा जगह फेमस हो जाती है ना, तो वहाँ पे बाहर के टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने फिरने, है ना। जाहिर सी बात है कि उस जगह की फिर छोटे छोटे हिल स्टेशंस की इकोनॉमी भी फिर टूरिज्म से ही मेंटेन होती है। लेकिन द थिंग इज़ कि कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं ऐसी जगहों को, वो ऐसे ही कूड़ा फेंक देंगे, ढंग से डील नहीं करते चीज़ों को, और इससे क्या होता है उन जगहों की जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये द ऑथर इज़ टेकिंग अ डिग एट दोज काइंड ऑफ पीपल जो विजिटर्स हैं कि अब कूर्ग जो है, जो जगह है वो इतनी केपेबल है कि वो कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश करती है ना कि थोड़े विजिटर्स भी दूर रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। The season of joy commences from September and continues till March. अब सी आपने कभी प्लान किया होगा कहीं पे जाने का, तो आप थोड़ा रिसर्च तो करते ही हो, राइट, कि कौन सी जगह कब अच्छी है ना, कहाँ पे जाना चाहिए हमें, किस टाइम पे जाना चाहिए। गोवा का करोगे तो हर कोई रिसर्च करता है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो कूर्ग है उसमें सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है जाने का, कि सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और मार्च तक ये टाइम चलता है, जहाँ पे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है, एंड इट इज़ परफेक्ट टू विजिट कूर्ग। ऑलराइट, नेक्स्ट, द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। अब क्या बोल रहे हैं कि वेदर परफेक्ट होता है। वेदर परफेक्ट का मतलब क्या है कि ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है ना। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आप चिप में परेशान रहोगे, सर्दी रहेगी तो आपको यही लगता रहेगा कहीं तबीयत ख़राब हो गई है ना, और या फिर ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बाहर नहीं जाया जा रहा। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो सितंबर से मार्च का टाइम है वो कूर्ग में बिल्कुल परफेक्ट वेदर रहता है, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो जाती है। जैसे होता है ना, बारिश से पहले वाला मौसम हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हवा चल रही होती है, ठंडा रहता है, राइट। तो इसी तरीके से वहाँ पे क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम में हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, लेकिन एज अ होल वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है। द एयर ब्रीड्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी। इनविगरेटिंग का मतलब क्या है, मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। अब जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं, जैसे रूम फ्रेशनर्स लगाते हैं, है ना, या फिर हम आजकल वो इसेंशियल ऑयल्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, राइट, या फिर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल लगे होते हैं, अच्छी स्मेल आती है एंड यू फील नाइस, है ना। इसी तरीके से जो वहाँ का माहौल है उसके
वहाँ जाते ही जैसे आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पे भी तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, फूल होते हैं, धूप बत्ती होती है। तो इसी तरीके से जब आप कूर्ग में जाते हो, कई एरियाज़ में कॉफ़ी की बहुत सुंदर खुशबू आती है, जिसकी वजह से यू फील एनर्जाइज्ड एंड यू फील हेल्दी एंड फुल ऑफ यू नो दैट ज़ील टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट आर, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में कि क्यों कूर्ग और भी चीज़ों के लिए फेमस है रादर देन जस्ट इट्स ब्यूटी। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. अब सी, कॉफ़ी एस्टेट्स मीन्स जहाँ जहाँ पे कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी पैदा होती है। ऑब्वियसली बात है, किसी चीज़ की खेती होगी वो छोटे से कमरे वाली जगह में थोड़ी ना होगी, बड़े एरियाज़ में होगी, राइट। एंड ऑल्सो कॉलोनियल बंगलोज, मतलब जो आपके ब्रिटिश एरा के टाइम के जो बंगलोज हैं, उस टाइम की जो कंस्ट्रक्शंस हैं, वो बंगलोज आज भी इंटैक्ट है वहाँ पे। और वो क्या है, स्टैंड टक्ड अंडर। टक्ड अंडर का मतलब क्या है, छुपे हुए हैं, किस चीज़ के नीचे, कैनपीज के नीचे, ट्री कैनपीज। ट्री कैनपीज मतलब जैसे आप किसी जंगल में जाते हो या किसी एरिया में जाते हो जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ हों, ऑलराइट, और वो पेड़ क्या हो, बहुत ज़्यादा घने हों, तो वो जब खूब सारे पेड़ घने घने होते हैं तो वो ऊपर क्या होगा, एक कवरिंग टाइप बना देगा, है ना। तो ट्री कैनपीज उसी को कहते हैं। रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स। अब देखो जैसे यहाँ पे 4-5 पेड़ हों और आप बैठ जाओ इनके नीचे, तो ऐसा ही तो लगेगा ना कि एक कवरिंग बन गई, एक रूफ बन गया हमारे ऊपर, उसी को ट्री कैनपीज कहते हैं। इन प्राइम कॉर्नर्स, अब यहाँ पे प्राइम का मतलब क्या है, बेस्ट कॉर्नर्स, ठीक है। कूर्ग की जो बेस्ट लोकेशंस हैं, बढ़िया लोकेशंस हैं, वहाँ पे कॉफ़ी एस्टेट्स और जो बंगलोज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और दे आर टक्ड अंडर ट्री कैनपीज, छुपे हुए होते हैं वो पेड़ों के बीच में, ऑलराइट। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. अब यहाँ पे क्या है, the fiercely मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग और उनको बहुत ज़्यादा किसी और की एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पूर्वज हैं, जैसे आप बात करते हो कि भाई हमारे ये करके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर रहे थे, है ना, और उनके हम वंशज हैं या हम उनसे डिसेंड करके आए हैं, ऑलराइट, जो जैसे ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के थे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast. अब सी, as one story goes मतलब एक स्टोरी ऐसी है जिसके हिसाब से अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रूलर थे, उनकी जो आर्मी थी वो साउथ साइड में आई, मतलब इंडिया के साउथ साइड में आई एंड मूव्ड अलोंग द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज का मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारा नीचे पेनिनसुला वाला रीजन है, ये वाला सारा एरिया क्या है, कोस्टल है, क्योंकि कोस्ट के किनारे है ये, ऑलराइट। तो इसी एरिया में वो आए एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और क्या हुआ उस टाइम पे, जब लड़ाई वगैरह जो भी चल रही थी उसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाए, तभी उनकी आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो यहीं पे सेटल हो गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the marital tradition, martial traditions, marriage and religious rites। क्या हुआ कि जब ऐसे लोग, मतलब जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो सोल्जर्स थे या जो लोग थे वो वहाँ पे आके बस गए। अब ऑब्वियसली बात है, बस गए तो दे विल स्टार्ट टू मिंगल विद द लोकल्स एंड आगे की जनरेशंस होंगी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने आपस में शादी करी, दे गॉट कनेक्शंस एंड फिर उसके बाद में कल्चर में भी दिखने लग गया अरबिक इन्फ्लुएंस, ऑलराइट। किस किस चीज़ों में दिखा, उनके मार्शल ट्रेडिशंस में, मतलब उनकी जो लड़ाई या फिर उनकी जो स्किल्स हैं, मार्शल टेक्निक्स हैं, उनमें दिखने लग गया। मैरिजेस में और रिलीजियस राइट्स में, मतलब जो रिलीजन के तौर पे आप यूजुअली कुछ चीज़ें आपके घर में मानी जाती होंगी आपके रिलीजन के तहत, राइट, तो उन चीज़ों में क्या हुआ, उधर का इन्फ्लुएंस दिखने लगा। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और वो जो कल्चर है वो क्या है, वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत अलग है। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, एक ऐसा ट्रेडिशन या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो ज़्यादातर लोग एक एरिया में फॉलो करें, उसको मेन स्ट्रीम कहा जाता है, ऑलराइट। एंड अपेरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, कि ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं कुर्गी कल्चर में वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, वो दिखता है कि वो बाकी के इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑलराइट। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus। अब यहाँ पे क्या है कि जो थ्योरी, अब यही जो अरब ओरिजिन है,
अरब ओरिजिन का जो थ्योरी है वो कहाँ से आ रहा है कि वो जो इनका जो अटायर है ना, वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट है, उसके साथ में एक वो बेल्ट पहनते हैं जिसपे क्या है, कढ़ाई हो रखी होती है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है, डेकोरेटेड विथ पैटर्न सोन बाय थ्रेड। अब आप जैसे थ्रेड से बहुत ज़्यादा घनी कुछ कढ़ाई करते हो, एक तो सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम, है ना, सुई को और धागे को, एक होता है हम पैटर्न्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं कपड़ों पे, उसको एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है। तो यही कोडवूज मीन्स एन पीपल ऑफ द माउंटेन्स कूर्ग इन सर्दर्न इंडिया। सर्दर्न इंडिया में मतलब वही कूर्ग के लोगों को ही कोडवूज कहा जाता है। ऑलराइट, तो उनका जो अटायर है वो कहीं काफ़ी हद तक सिमिलर है अरब ओरिजिन से। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and फादर्स। ऑलराइट, जो कुर्गी होम्स हैं उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी का, मेहमान नवाजी का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है। दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल। अब हॉस्पिटैलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, द फ्रेंडली एंड जेनरस रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट्स। ऑलराइट, कि जो यू नो आपके यहाँ कोई आता है, आप उसको अच्छे से ट्रीट करते हो, आप उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाते हो, है ना, एंड फिर अगर वो आपके पास स्टे कर रहे हैं तो आप इंश्योर करते हो कि उनके पास सारी चीज़ें हों। ऑलराइट, तो यही सारी चीज़ें देख के पता लगता है कि जो वहाँ के लोग थे, कुर्गी जो लोकल लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल थे। अगर आप उनके पास जाओगे तो वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। एंड ऑल्सो दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, रिकाउंट मतलब दोबारा बार बार किसी बात को दोहराना, किस चीज़ को, टेल्स ऑफ वैलर। वैलर का मतलब क्या होता है, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी इन वॉर। मतलब उनके जो एंसेस्टर्स या फिर उनके जो फादर्स और सन्स जो थे, जो लड़े हैं फ्रीडम स्ट्रगल में या किसी भी और वॉर में, उसकी जो गाथाएं जिसे कहते हैं, उनके बारे में बात करने में उनको कभी भी दे आर नॉट बोर्ड। वो हमेशा एक्साइटेड रहेंगे कि हाँ, हम आपको यहाँ की स्टोरी बताते हैं, वहाँ की स्टोरी बताते हैं, और एक बार नहीं कई बार दे विल बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और जो कूर्ग रेजिमेंट है, रेजिमेंट मीन्स एक बटालियन, एक पार्ट है आर्मी का, जो है वो मोस्ट डेकोरेटेड है। अब मोस्ट डेकोरेटेड मतलब सजा हुआ। अब सजा हुआ आर्मी के सेंस में क्या मतलब है, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। आपके जो मेडल्स होते हैं, आपके जो अवार्ड्स आपको दिए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कूर्ग रेजिमेंट के पास में सबसे ज़्यादा ऐसे डेकोरेशंस हैं, ऐसे मेडल्स एंड अवार्ड्स हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। और जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी थे, वो भी जनरल करियप्पा कूर्ग से ही बिलोंग करते थे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अब firearms क्या होता है, a rifle, a pistol और other portable gun, मतलब ऐसा कोई हथियार जो आप अपने हाथ में या फिर अपने जेब में आप कैरी कर सकते हो। ऑलराइट, तो सिर्फ जो कोडवूज हैं, मतलब जो कुर्गी पीपल हैं, उन्हीं के पास ये अलाउड है कि वो बिना लाइसेंस के भी क्या कर सकते हैं, फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. जो रिवर कावेरी है वहाँ पे, उसकी जो मतलब लाइक कुर्ग के आसपास में जो एरिया है, वहाँ पे जो रिवर है कावेरी, वो उनका पानी कहाँ से आता है, पार्ट ऑफ इट्स वाटर्स कम फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। ऑलराइट, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। अब अबाउंड का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट्स। मतलब एक महासीर करके एक बहुत बड़ी फिश होती है जो वहाँ के फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मरीन वाटर में नहीं, फ्रेश वाटर में जो रिवर का पानी आ रहा है हिल्स से, उनमें पाई जाती है। एंड अबाउंड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, छोटे मोटे उसमें नहीं पाई जाती। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs draw partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और जो kingfishers हैं, एक तरीके की जो इस तरीके की जो बर्ड है वो दिखती है, वो क्या करती है, डाइव करती है फिशेस के लिए, राइट, पानी में डाइव करती हुई वो दिख जाएगी। एंड ऑल्सो जो स्क्विरल्स और लंगूर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मिस्चीवियस होते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ये
इनको देखा है आपने, स्क्विरल्स जो होते हैं कभी भी ऐसे ना स्टेबल नहीं रहते, भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उनकी जो मिस्चीफ है, उनका जो वो नॉटी नेचर है, उसके तहत वो क्या करते हैं कि एक वो फ्रूट है उसको आधा खाएंगे और फिर पानी में फेंक देंगे, वो छपाक करके जो आवाज़ आती है वो आती है। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। रिपल इफेक्ट क्या होता है? अ सीरीज ऑफ वेव्स ऑन वाटर कॉज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग इनटू इट। लेट्स से ये आपका एक छोटा सा कोई पॉन्ड है, ऑलराइट, और उसमें आपने एक स्टोन डाला, तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके एक वेव्स क्रिएट होती हैं गोल में, है ना? तो इसी को कहते हैं रिपल इफेक्ट, ऑलराइट। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महौट्स। अब महौट्स क्या होते हैं आपके? Mahouts are a person who works with, rides and tends to an elephant. जो mahouts होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जो राइड करते हैं उनको बताते हैं, उनको टेम भी करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। अगर आपने कहीं पे एलिफेंट एक्चुअल में देखा हो या फिर जहाँ पे आप राइड के लिए गए हो एलिफेंट की, तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो उनको टेंड करता है, तो दोज पीपल आर नोन एज mahouts, ऑलराइट। और स्क्रब्ड का मतलब क्या होता है? एकदम कस के उनको धोया जाता है, जैसे कि यहाँ पे वो कर रहे हैं। एंड एलिफेंट्स भी जो हैं, एनिमल भी जो हैं, वो क्या है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ऑलराइट। सो कितनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एंड नाउ, अब ये तो नेचुरल सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कि और क्या चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए? द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कनूइंग। अब इसमें और भी हैं, लेकिन उनको वन एट अ टाइम डिस्कस करते हैं। अब लेड बैक इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है? रिलैक्स्ड एंड ईजी गोइंग, ऑलराइट। कि मतलब जो कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, उनको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, वो भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाई एनर्जी पीपल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं करने के लिए, जिनका पहला एग्जाम्पल है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग क्या होता है? आउटडोर एक्टिविटीज़ विच यूज़ एन इनफ्लेटेबल राफ्ट टू नेविगेट अ रिवर और अदर बॉडी ऑफ वाटर। मतलब एक इस तरीके की इन्फ्लेटेबल बोट या फिर राफ्ट इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसके अंदर लकड़ी के पीसेस लगा के एंड उनको जॉइन करके बनाया जाता है। ओरिजिनली राफ्ट को ऐसे कहते थे, लेकिन अभी क्या है, वो इन्फ्लेटेबल बोट्स बनाते हैं जिसमें हवा भरी रहती है, ऑलराइट। तो उसके थ्रू आप क्या करते हो, थोड़े क्या बोलेंगे, हाई एनर्जी, जो हाई टाइड्स वाटर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है वाटर का, उसमें जब आप एक बोट में सफ़र करते हो और आप पैडल करते रहते हो कंटिन्यूसली, उसको रिवर राफ्टिंग कहा जाता है। और कनूइंग भी एक सिमिलर तरीके का ही स्पोर्ट है, बट ये आपका ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टाइड वाले एरिया में नहीं होता, काम एरियाज में होता है। कनू इज़ अ वेरी स्मॉल बोट, ठीक है। कनूइंग इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स पैडलिंग एंड कनू विद अ सिंगल ब्लेडेड पैडल। सो सिंगल ब्लेडेड पैडल होता है, जो पैडल मतलब ऐसे एक डंडा सा होता है, उसके नीचे एक इसी तरीके का पैड लगा होता है, उससे आप क्या करते हो, आप नेविगेट करते हो कि बोट को कहाँ लेके जाना है, ऑलराइट। तो रिवर राफ्टिंग और कनूइंग हो गया। ऑल्सो रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, और भी 3 तरीके के स्पोर्ट हैं। क्या है? रैपलिंग कहते हैं डिसेंड अ रॉक फेस और other near vertical surface by using a doubled rope coiled around the body and fixed at a higher point। मतलब एक कोई माउंटेन है, ठीक है, एक लंबा स्ट्रक्चर है वर्टिकली ऐसे नीचे आने के लिए, उसमें ऊपर आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ फिक्स करके डबल कॉइल्ड रोप बनाते हो जो आपके अराउंड कमर के अराउंड रैप्ड होती है, और फिर आप नीचे आते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रैपलिंग। रॉक क्लाइंबिंग मतलब इसी तरीके के जो पहाड़ हैं उनमें भी आप क्या करते हो, ऊपर एक तरीके की हार्नेस बना देते हो, एक पॉइंट बना देते हो, एंड देन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग इट, ठीक है। एंड लास्ट इज माउंटेन बाइकिंग, अ स्पोर्ट इन विच द पार्टिसिपेंट्स राइड अ बाइक ऑफ रोड। ऑफ रोड मतलब एक तो होता है जैसे आप नॉर्मल साइकिलिंग करते हो तो आप अपने रोड पे चले जाते हो साइकिल करते करते, ठीक है। लेकिन ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो ऊबड़ खाबड़ जगहें होती हैं, माउंटेन्स हैं, ज़रूरी नहीं है हर जगह आपकी अच्छी खासी रोड्स हो। तो माउंटेन बाइकिंग के लिए यू हैव स्पेशल काइंड ऑफ बाइक्स का मतलब यहाँ पे साइकिल्स है, और आप क्या करते हो, ऑफ रोडिंग जाते हो, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगहों पे आप बाइकिंग करते हो, आप साइकिल चलाते हो। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। अब ट्रैकर्स क्या होते हैं, जो ट्रैक पे जाते हैं, ठीक है। ट्रैक मतलब क्या है, जब आप वॉक करके किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, बट वहाँ पे वो
डेस्टिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वो ट्रैक इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स जो आप वॉक करके जा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे. ठीक है. और ट्रेल्स क्या होता है? पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग. अब जैसे आप किसी जंगल के बीच में जाओ, कोई ऐसी जगह जो थोड़ी लेस एक्सप्लोर्ड है, तो वहाँ पे आपको कोई पाथवे थोड़ी ना दिखेगा जाने के लिए. लेकिन जब किसी एक जगह पे रिपीटेडली लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पैरों के वो स्टैम्प होने की वजह से बहुत सारी एक रास्ता बन जाता है जिससे आपको पता लग जाता है, तो उसे आप ट्रेल कहते हो. ठीक है, कच्चा रास्ता कह सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, माउंटेन्स और उस सारे एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं ट्रैकिंग पे जाके. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. और वहाँ पे क्या है, बर्ड्स भी हैं, मधुमक्खी भी है, और आपके बटरफ्लाइज भी हैं, तितलियाँ भी हैं अलग अलग तरीके की, कि आपको एकदम बोर नहीं होने देंगे, आपको अच्छे से कंपनी देंगे. ऑलराइट. Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. ये आपका slender loris होता है. ये एक तरीके के monkeys ही हैं, macaques. इनको मकैकस कहा जाता है. और ये जब आप वहाँ से गुजरोगे ना, तो ये ऊपर कहीं ना कहीं बैठ के एक डेंस फॉरेस्ट में आपको देख रहे होंगे. दे विल बी ऑब्जर्विंग यू. वॉचफुल आई का मतलब वॉच केयरफुली. फ्रॉम द ट्री कैनपी. कैनपी हम अभी देख के आए थे कि कैनपी का मतलब क्या होता है, जब आपके खूब सारे पेड़ होते हैं और वो जो रूफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ट्रीज की वजह से, लीव्स की वजह से, उसको कैनपी कहा जाता है. आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. और वहाँ पे जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं, मतलब जो कंट्रोल्ड नहीं है, टेम नहीं है, उनसे तो मैं थोड़ा दूरी ही बना के रखना चाहता हूँ, ऐसा हमारे ऑथर कह रहे हैं. The climb to Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape. और वहाँ से क्या है, चढ़ाई है कहाँ तक जाने के लिए, ब्रह्मगिरी हिल्स तक जाने के लिए, जो कि आपको क्या देता है, एक पैनोरामिक व्यू देता है. पैनोरामिक, आपने पैनोरामा इफेक्ट देखा होगा, या फिर एक सेटिंग होती है आपके फ़ोन में जिसमें आप क्या करते हो, आप फ़ोन चलाते हो एंड देन यू ऐसे करके आप पूरा किसी भी लैंडस्केप को या किसी भी चीज़ को कैप्चर करते हो. तो वो क्या करता है, एक वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड करता है आपको फोटो के लिए. राइट. तो दैट इज़ द सेम हियर, कि जब आप ऊपर जाते हो ब्रह्मगिरी हिल्स पे, वहाँ पे आपको पैनोरामिक व्यू दिखता है. मतलब आप कितने भी चौड़े एरिया में देखोगे, आपको एक सुंदर व्यू नज़र आएगा ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप. मिस्टी का मतलब जैसे जब आप हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे जाते हो तो होता नहीं, वहाँ पे धुंध होती है, तो उसी चीज़ की बात हो रही है कि मिस्ट से सराउंडेड जो लैंडस्केप है उसका पैनोरामिक व्यू आपको दिखेगा ब्रह्मगिरी हिल्स से. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसारगढ़मा. मतलब अब यहाँ पे क्या है कि एक इसी ब्रह्मगिरी हिल से ना एक वॉक है. ठीक है. और आपको क्या करना है, एक रोप ब्रिज को क्रॉस करना है, जो कहाँ लीड करता है, एक 64 एकड़ आइलैंड में लीड करता है, जिसको निसारगढ़मा कहा जाता है. ऑलराइट. अब यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकूप इज अ बोनस. और क्या है, यहाँ से आपको वो मॉनेस्ट्री दिखेगी, वो टेम्पल्स दिखेंगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के हैं, जो कि एक थोड़ा सा एक हिडन जेम है एक तरीके से वहाँ का. और ये एक बोनस है. मतलब आपने क्या किया, आप पहले आए, आपने कॉफ़ी इन्जॉय किया, आपने हिल्स इन्जॉय किया, आपने कावेरी रिवर देखा, आपने खूब सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स किए, आपने इतने सारे एनिमल्स देखे, है ना. अब यहाँ पे छोटी सी एक और बोनस ऐड हो जाती है. मतलब एक एक क्या बोलेंगे, पर्क ऐड हो जाती है, जब आप क्या करते हो, यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी टिबेटन मॉनेस्ट्री को देखते हो. ऑलराइट. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul in India right here in Coorg. और ये जो तीन तरीके जो कलर्स हैं, ये इसी तरीके से हमारे जो मॉन्क्स हैं, इट्स अ वेरी क्यूट मॉन्क है. और जो मॉन्क हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनते हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर देम. ऑलराइट. डिस्कवर मतलब आप उनको आके देखो, उनका कल्चर देखो, एंड दे आर यूजुअली वेरी फ्रेंडली पीपल. जब आप उनसे बात करते हो जाके, बच्चे बहुत ज़्यादा वेरी नॉटी, कोई बहुत ज़्यादा वैसा माहौल नहीं लगता आपको. यू फील वेरी वेलकम्ड ओवर देयर. एंड धीरे धीरे आप क्या होगा, जब ये सब कुछ आप घूम रहे होगे कूर्ग में, तो आप क्या देख लोगे, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया देखोगे, जो कि कहाँ है, कूर्ग में. सो दिस वाज द ब्यूटिफुल चैप्टर कूर्ग. और
आई नो, अब यहाँ पे ना ऑथर को पता था अच्छे से कि जब मैं इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन इस जगह का दूंगा तो पक्का कम से कम 90% ऑफ द पीपल वुड वांट टू गो देयर। तो उन्होंने आपका ट्रबल ख़त्म करते हुए क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि भाई आप जा भी कैसे सकते हो वहाँ पे, कैसे आप कुर्ग को विजिट कर सकते हो और किस किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिया है फैक्ट फाइल के अंडर। हाउ टू रीच मडिकेरी, हाउ टू रीच, अच्छा ये है, अब कैसे पहुंचना है। मडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग। ठीक है, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं मडिकेरी, वही एक तरीका है, मतलब आपको पहले मडिकेरी तो जाना ही पड़ेगा। द मिस्टी हिल्स, लस्ट फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू। और क्या होगा, जो मिस्टी हिल्स हैं, मतलब जो धुंध जैसी सी जो हिल्स हैं वहाँ पे, और जो लश फॉरेस्ट, लश मतलब एकदम ग्रीन एंड फिल्ड और बहुत ज़्यादा हैवी जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनके लिए, और जो कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं वहाँ पे, जो कॉफ़ी की इनविगरेटिंग खुशबू है वो क्या करेगी, आपके ऊपर एक जादू कर देगी कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफ़ी एस्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। और वहाँ पे जाके एक अच्छा रिजॉर्ट आप देखो, ढूंढो, कॉफ़ी एस्टेट में स्टे करो या फिर एक कोई होम में स्टे करो जहाँ पे अगर कोई आपके जान पहचान वाले हैं, ताकि आपको प्रॉपर वो कल्चर वहाँ का कुर्गी एक्सपीरियंस मिले। अब पहला चीज़ बता रहे हैं कि बाय एयर आप कैसे पहुंच सकते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर, दैट इज़ 135 किलोमीटर्स, एंड बैंगलोर 260 किलोमीटर्स। तो ये दो जो हैं वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट एयरपोर्ट्स हैं। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड टू बैंगलोर। अब मैंगलोर जाने के लिए आपको मुंबई से फ़्लाइट मिल जाएगा, एंड बैंगलोर की के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो आपको अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, पुणे, मतलब आपके पास अब कोई बहाना नहीं बचा है कि आप क्यों नहीं जा सकते हैं कुर्ग। वहाँ पे आपके सारी जगहों की ही हैज़ कवर्ड ऑल ऑफ इंडिया कि आप किसी भी कोने से कुर्ग जा सकते हैं बाय एयर। अब बाय एयर जो नहीं जा सकते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। सो दीज आर द 3 प्लेसेस जहाँ पे आप बाय ट्रेन पहुँच सकते हैं, एंड देन आफ्टर दैट आप कोई और मीन्स ले सकते हैं कुर्ग तक जाने के लिए। बाय रोड कैसे जाएंगे, देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर। अब अगर आपको बाय रोड जाना है तो आपको वाया बैंगलोर ही जाना पड़ेगा। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, वहाँ पे 2 रूट्स हैं पहुँचने के लिए, और दोनों ही रूट जो हैं वो क्या हैं, 250 से 260 किलोमीटर्स दूर हैं। द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन। अब जो मतलब मैसूर को क्रॉस करते हुए जाता है जो रूट, वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। द अदर रूट इज़ वाया नीलामंगल, कुनिगल एंड चंद्रयाना पटना। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर मी टू प्रोनाउंस, ठीक है, आई एम सॉरी इफ आई हैव प्रोनाउंस देम इनकरेक्टली, बट येस, सो दीज 3 आर द प्लेसेस जो आप क्रॉस करोगे इफ़ यू गो वाया द अदर रूट। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब आपको ये भी पता चल गया कि भाई आपको कुर्ग पहुँचना कैसे है। तो फटाफट से इसकी समरी देख लेते हैं कि हमने एक्चुअल में कुर्ग के बारे में क्या पढ़ा है। The author beautifully portrays the charm of Coorg, the smallest district in Karnataka, which draws numerous visitors due to its natural beauty. Author ने क्या किया है, एक ब्यूटीफुल एक पिक्चर क्रिएट करी है हमारे लिए किस जगह की, कुर्ग की, जो कि क्या है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, और मतलब इतना सुंदर है वो वहाँ पे, इसी वजह से बहुत ज़्यादा विजिटर्स भी वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं। This destination captivates with its delightful blend of fragrant spices and culture influenced by Greek, Arab and local traditions. और क्या है, कैप्टिवेट्स मतलब आपको एकदम मेस्मराइज कर देगा, आप बिल्कुल उसमें बह जाओगे वहाँ के एक्सपीरियंस में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पहली चीज़ है, पहला तो वहाँ पे बहुत फ्रेग्रेंट स्पाइसेस हैं, मतलब बहुत अच्छी सेंट वाले स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उसकी खुशबू है, एंड और एक और चीज़ थी जो कॉफ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा एक मेजर पार्ट है, और एक जो डिफरेंट सा कल्चर है, किन से इन्फ्लुएंस्ड, ग्रीक एंड अरब से इन्फ्लुएंस्ड। और अगर ग्रीक एंड अरब से इन्फ्लुएंस हुआ भी है, फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने वहाँ के लोकल ट्रेडिशन में ब्लेंड हुआ, तो आज जाके जो नया वो कल्चर पैदा हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मेस्मराइजिंग है आपके लिए। कुर्गी पीपल आर रिनाउंड फॉर देयर
courage and can boast of having some of the most highly decorated military personnel. और कुर्गी जो रेजिमेंट है, इट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ ऑल इन द इंडियन आर्मी. और वहाँ पे क्या है, उनको बहुत ज़्यादा मेडल्स एंड अवार्ड्स भी मिले हैं. दे कैन बोस्ट, बोस्ट मतलब वो शेख ही मार सकते हैं इस बात की कि हमारे पास कितने ज़्यादा हाई लेवल के पर्सनल हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं. The region is rich in biodiversity with the Brahmagiri hills offering breathtaking panoramic views. और जो क्या है, जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा रिच है. क्यों? वहाँ पे आपकी रिवर्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं. तो इट इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. ऑल्सो वहाँ पे क्या है, जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाते हो वहाँ पे यू गेट अ पैनोरामिक व्यू, मतलब एक वाइड रेंज का आपको व्यू मिलता है वहाँ से देखने के लिए. द इंचैंटिंग ब्यूटी ऑफ कूर्ग रिजुवनेट्स बोथ द हार्ट एंड सोल. क्या कहती है वो, एकदम आपको एक नयापन फील कराती है, एक नई एनर्जी आपको फील होती है अगर आप कुर्ग को विजिट करते हो. ऑलराइट, सो दिस वाज द चैप्टर एंड नाउ जल्दी जल्दी से लेट्स कंटिन्यू विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फटाफट हो जाएंगे क्योंकि अब अभी हम डिटेल में पढ़ के ही आए हैं चैप्टर. ठीक है, पहला क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग. अब कुर्ग की लोकेशन पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से कहाँ है. कुर्ग और कोडगु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग. इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. और वो क्या है, मिडवे मतलब बीच में कहीं पड़ती है, किसके, मैसूर के और मैंगलोर के. ऑलराइट, नेक्स्ट, What is the story about the Kodavu people's descent? कि कोडवू पीपल का जो डिसेंट है वो कहाँ से आए हैं, उनका जो कल्चर, उसकी क्या स्टोरी है. The fiercely independent folks of Coorg are believed to have ancestors that were Greeks और Arabs. ठीक है, तो जो वहाँ की जो fiercely मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल जो लोग हैं, जो मैन हैं, पावरफुल हैं वहाँ पे, उनका डिसेंट, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो माना जाता है कि वो कौन थे, या तो ग्रीक्स थे या फिर अरब्स थे. A part of Alexander the Great's army traveled down the coast and stayed here because they couldn't go back home. और अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो आर्मी थी, उनका जो कुछ एक हिस्सा था वो आके यहाँ पे बस गया क्योंकि वो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वापस नहीं जा पा रहे थे. They got married to the local people and you can see their influence in their martial fighting styles, weddings and religious customs. और क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने आपस में आके वो रहने लग गए. तो they got married to the local people and फिर वहाँ पे सारे जो मार्शल फाइटिंग स्टाइल्स थे, उनके जो लड़ने की जो कलाएं थी, वो सारी आपकी वहाँ से इन्फ्लुएंस होने लग गई. मैरिज जो ट्रेडिशंस थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए. एंड फाइनली जो रिलीजियस कस्टम्स थे, जो बाकी रिलीजियस चीज़ें फॉलो होती थी, उनमें भी इनका इन्फ्लुएंस दिखने लगा, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर. और ये जो है वो क्या है, जो हमारे बाकी हिंदू कल्चर में फॉलो होता है उससे काफ़ी डिफरेंट है. ऑलराइट, द आइडिया दैट दे हैव अरब रूट्स. अब पहली बात तो हम कर रहे थे उनके ट्रेडिशंस और मैरिज ट्रेडिशंस हैं या फिर रिलीजियस कस्टम्स हैं उनकी, लेकिन अब यहाँ पे हम अरब रूट्स की बात कर रहे हैं. वो कैसे सपोर्ट होता है, बाय द लॉन्ग ब्लैक कोट्स विद फैंसी वेस्ट बेल्ट्स दैट द पीपल ऑफ कुर्ग वेयर कॉल्ड कुपिया. These coats look similar to the ones worn by Arabs and Kurds known as kufia. अब क्या है, जो आपके अरब्स हैं वो क्या पहनते हैं, इसी तरीके का आउटफिट पहनते हैं जो हम देख के आए थे, जिसे क्या किया कहा जाता है, कुपिया कहा जाता है. ठीक है, कुर्ग वाले जो लोग हैं उन्हें कुपिया कहते हैं. लेकिन यही जो सेम सिमिलर सा वर्ड है वो आपका कहाँ पे यूज होता है, अरब्स एंड कुर्ड्स भी ऐसी तरीके की चीज़ें पहनते हैं जिसे कुफिया कहा जाता है. तो इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि देयर माइट बी ग्रीक और अरब इन्फ्लुएंस इन देयर कल्चर. ऑलराइट, नेक्स्ट, What are some of the things you now know about? अब वो पूछ रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको किन जो आगे mentioned है उनके बारे में आपको क्या पता है चैप्टर पढ़ने के बाद. The people of Coorg, जो कुर्ग के लोग हैं उनके बारे में आप क्या जानते हो. They were fiercely independent and are believed to be descendants of Greeks और Arabs. और क्या है, वो fiercely independent people थे, they were very powerful people and उनकी जो women थी, they were also very beautiful and they have wild जो culture है, उनको biodiversity है वो बहुत ज़्यादा rich है, और they are believed to be descendants of Greeks और the Arabs. Alright. द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग. अब कुर्ग की जो मेन क्रॉप है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हमने किसके बारे में बात करी, कॉफ़ी के बारे में बात करी. सो नेचुरली कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग. द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स
टूरिस्ट, कौन से स्पोर्ट्स हैं जो वो टूरिस्ट को ऑफर करते हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स थे. It mainly provides exciting activities like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking, जो हम अभी बिल्कुल डिटेल में चैप्टर में देख के आए थे. The animals you are likely to see in Coorg. कौन कौन से एनिमल्स आपको कुर्ग में देखने को मिलेंगे? पहला, the animals usually found in the forest of Coorg are macaques, Malabar squirrels, langurs, slender loris, elephants. इसी तरीके के सारे आपके एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे. हम यहाँ पे महासीर को भी इंक्लूड कर देते हैं. महासीर क्या है? एक फ्रेश वाटर फिश होती है, दैट इज़ अ वेरी लार्ज फिश, बहुत बड़ी साइज में होती है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर. अब बैंगलोर जो एक मेन सिटी है उससे कूर्ग का डिस्टेंस कितना है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर इज अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स. वी कैन गेट देयर बाय एयर, बाय ट्रेन एंड बाय रोड. और कूर्ग जाने के लिए आप बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय एयर, किसी भी तरीके से आप जा सकते हो. Here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. क्या करना है आपको? आपको कुछ एक सेंटेंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और इसमें हमको ये देखना है कि इसी का सिमिलर मीनिंग रखता हुआ कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको इस पैसेज में मिलेगा. ऑलराइट, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? During monsoons it rains so heavily that tourists do not visit Coorg. क्या मतलब बोल रहे हैं कि कभी कभी मानसून में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाहर से जो लोग हैं वो कोई भी विजिट नहीं करते कुर्ग को. तो ये जो फ्रेज़ है उसका मतलब हमें किस और स्टेटमेंट से पता लग रहा है पैराग्राफ में? तो ये जो है स्टेटमेंट, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. अब वो स्टेटमेंट हमारा कहाँ है? ड्यूरिंग द मानसून इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. क्या है? मानसून में कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि उससे क्या होता है, मतलब मानसून में एक तरीके से कुर्ग का क्या है, एक डिफेंस है कि वो इतनी ज़्यादा बारिश करते हैं कि विजिटर्स उनको विजिट नहीं कर पाते, बाहर से लोग नहीं आते. सम पीपल से दैट Alexander's army moved south along the coast and settled there. अब some people say कि किसी के कहे अनुसार, तो इससे क्या पता लगता है कि as one story goes, मतलब as one story का भी मतलब क्या है कि एक स्टोरी सुनने में आई है ना, तो स्टोरी किससे सुनी होगी? लोगों से ही तो सुनी होगी. So this is the statement that means the same as the given statement. The Coorg people are always ready to tell stories of their sons and fathers' valor. क्या है? जो कूर्ग के लोग हैं वो अपने बेटों के, अपनी फादर्स के जो वैलर के, जो करेज के टेल्स हैं, मतलब जो करेज की स्टोरीज हैं, वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं बताने में. तो आर, इसका मतलब, इससे किसका मतलब पता लगता है? आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट. रिकाउंट का मतलब क्या होता है? बार बार किसी चीज़ को दोहराना, बार बार उस चीज़ के बारे में बात करना. तो ये जो फ्रेज है उससे हमें पता चलता है कि कुर्गी पीपल वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द stories of courage of their fathers and sons. All right. Even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the energy, high energy adventure sports of Coorg. और क्या है कि नॉर्मली इवन पीपल जो नॉर्मली क्या करते हैं, एक ईजी और एक सिंपल लाइफ है, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी यहाँ पे आके जो हाई एनर्जी स्पोर्ट्स हैं उनको करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं. किस लाइन से पता लगता है? पहली ही लाइन से पता लगता है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम converts to high energy guys. All right, next, the theory of Arab origin is supported by the long coat with embroidered waist belt they wear. अब ये किससे पता लगता है? ये इससे हमें पता लगेगा कि ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम, मतलब ये थ्योरी क्यों सपोर्ट करी जा रही है? ये थ्योरी इसीलिए सपोर्ट करी जा रही है कि जो कुफिया और कुपिया है वो दिखने में जो आउटफिट है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है. तो मतलब दैट ड्रॉ सपोर्ट, मतलब वो सपोर्ट लेता है इस फैक्ट से. ऑल राइट, next, macaques, Malabar squirrels observe you carefully from the tree canopy. और ये जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? आपको पेड़ पे बैठ के ध्यान से देखते हैं. तो इसका एक हमने फ्रेज पढ़ा था वॉचफुल आई वाला, कि उनकी एक वॉचफुल आई रखते हैं, मतलब वो आपको केयरफुली देखते हैं. दे वॉच यू केयरफुली वाइल यू आर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट. ऑल राइट, नेक्स्ट,
ओह नेक्स्ट, देयर इज़ नो नेक्स्ट, खत्म हो गए। यही हमारे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ कुर्ग, उसको आपने अच्छे से समझा, एक्सप्लोर किया एंड आई होप कि सब लोग जाके पक्का कभी ना कभी इसको विजिट करेंगे। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में वील बी स्टार्टिंग विद द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।